नमस्ते। कभी कभी कुछ जगहों की पहचान ना बस एक ही चीज से जुड़कर रह जाती है। कोई शहर अपने किसी खास उद्योग के लिए जाना जाता है, कोई किसी पुरानी इमारत के लिए, तो कोई अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरुआत करते हैं। भारत की अभ्रक राजधानी यानी कि माइका कैपिटल किस जगह को कहा जाता है? हो सकता है ये नाम पहले भी सुना हो, या ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ही नया हो। जवाब है कोडरमा, झारखंड का एक जिला। पर इसकी कहानी सिर्फ एक खनिज यानी माइका तक ही सीमित नहीं है। इसकी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और सच कहूं तो दिलचस्प भी है। चलिए, अब कोडरमा को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जगह है कहाँ और इसका आज का जो स्वरूप है वो बना कैसे। तो कोडरमा बसा है छोटा नागपुर के पठार पर और इसकी सरहद बिहार से लगती है। ये उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन का हिस्सा है। एक मजेदार बात यह है कि 1994 तक ये हजारीबाग जिले का ही एक हिस्सा हुआ करता था। और हाँ, इस पूरे इलाके के लिए जो सबसे अहम नदी है वो है बराकर नदी। अब देखिए, कोडरमा के मॉडर्न इतिहास में 3 साल बहुत अहम हैं। सबसे पहले 1953, जब तिलैया बांध बनकर तैयार हुआ। ये आज़ाद भारत के शुरुआती बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक था। फिर आया 1984, जब यहाँ के जंगलों और जंगली जानवरों को बचाने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। और आखिर में 1994, जब इसे एक अलग जिले के तौर पर अपनी पहचान मिली। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने कोडरमा को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। जी हाँ, अभ्रक यानी कि माइका। तो आखिर ये माइका या अभ्रक है क्या चीज? देखिए, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये सिलिकेट खनिजों का एक ग्रुप है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कागज से भी पतली, एकदम लचीली और ट्रांसपेरेंट परतों में बड़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। अरे, ये जो इतना लंबा चौड़ा केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसे याद नहीं करना है। ये तो बस ये दिखाने के लिए है कि पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जैसे तत्व मिलकर कैसे इसका एक अनोखा लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से इसमें वो सारी खूबियां आती हैं। तो सवाल उठता है कि ये खनिज इतना कीमती क्यों है? भाई, इसकी वजह है इसके कुछ कमाल के गुण। ये बिजली का बहुत अच्छा इंसुलेटर है, मतलब करंट को पास नहीं होने देता, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेल सकता है। इसी वजह से हमारे फ़ोन, कंप्यूटर, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। और इतना ही नहीं, पेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स में जो चमक आती है ना, उसमें भी अक्सर माइका का ही हाथ होता है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, कोडरमा की कहानी सिर्फ खदानों पर खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान की तरक्की और कुदरत की खूबसूरती दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। बड़ा दिलचस्प संगम है ये। इस बात को समझने के लिए ये 2 उदाहरण देखिए। एक तरफ है तिलैया डैम, जो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन यानी डीवीसी के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे बराकर नदी पर बिजली बनाने और सिंचाई के लिए बनाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ है कोडरमा सेंचुरी, जहां सूखे पर्णपाती जंगल हैं और ये बहुत से जंगली जानवरों का घर है, खासकर स्लॉथ बेयर यानी भालुओं का। इन दोनों के बीच का फर्क और भी गहरा है। तिलैया डैम बना 1953 में देश के विकास के लिए, और सेंचुरी बनी 1984 में प्रकृति के संरक्षण के लिए। तो एक तरफ इंसान की बनाई इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, तो दूसरी तरफ कुदरत का अनमोल खजाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कोडरमा के एक ऐसे पहलू को जानते हैं जिसके बारे में कम ही बात होती है। एक ऐसा सांस्कृतिक इतिहास जिसने इसके एक छोटे से कस्बे को पूरे भारत में मशहूर कर दिया। अच्छा, ये नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, झुमरी तिलैया, अक्सर मजाक में या पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। पर सवाल ये है कि कोडरमा का ये छोटा सा शहर आखिर पूरे देश में इतना जाना माना कैसे हो गया? इसका जवाब ना तो खदानों में है, ना ही बांध में। इसका जवाब छिपा है रेडियो की दुनिया में। जी हाँ, झुमरी तिलैया इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि यहाँ के लोग रेडियो पर, खासकर विविध भारती जैसे कार्यक्रमों में, गाने सुनने के लिए इतनी ज़्यादा चिट्ठियां भेजते थे कि झुमरी तिलैया से फलाने सुनना एक आम बात हो गई थी। ये उस दौर का एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया था। तो जब हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं, तब जाके कोडरमा की एक पूरी और रंगीन तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ अभ्रक की राजधानी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का एक जरूरी केंद्र है,
देश के विकास का एक प्रतीक है, कुदरत का एक सुरक्षित घर है और भारतीय पॉप कल्चर का एक बहुत ही मज़ेदार और यादगार हिस्सा भी है। तो आखिर में ये एक सवाल तो मन में आता ही है कि खनिज, जंगल और संस्कृति, इन सब के बीच कोडरमा की असली पहचान क्या है? शायद इसकी असली पहचान किसी एक चीज में है ही नहीं, बल्कि इन्हीं सारे रंगों से मिलकर जो तस्वीर बनती है वही कोडरमा है। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी आसानी से किसी भी जगह को